अस्सलाम वालेकुम। आमिर रिजवी हाजिर है एक मरतबा फिर आपके प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ। कराची पाकिस्तान का दिल है। यही वजह है कि मुल्क भर से हर जात, नस्ल और जबान बोलने वाले अफराद हुसूल रोजगार के लिए यहाँ आते हैं। इसीलिए कराची को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। कराची का ओल्ड एरिया जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती मरकज है, वहां टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और बत्ताखोरी की वारदातें आम हैं। ताजिर बिरादरी क्या कहती है, आज हम अपने इस प्रोग्राम में इनसे पूछते हैं। आइए मेरे साथ। मैं इस वक्त एशिया की दूसरी बड़ी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में खड़ा हुआ हूं। यहां भी दूसरी मार्केटों की तरह हालात बहुत खराब हैं। आप यहाँ कारोबार करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कारोबार करते हैं। यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पर वॉकिंग कस्टमर आना छोड़ दिया है। जिसको अगर माल वाल चाहिए होता है वो फ़ोन कर देता है, वो हम उसको माल भिजवा देते हैं। मतलब आने की जहमत कोई नहीं कर रहा? जहमत नहीं करता है। आते हैं वो लोग जो गिरेबान पकड़कर पैसे मांगते हैं, हमें मजबूरी में देना पड़ता है। कोई पुलिस की प्रोटेक्शन नहीं है इधर सही तरीके से। यहाँ पर जो है वो फायरिंग होती है, टीवी के ऊपर टिकर चलता है, दूसरा फ़ोन घर से आता है कि भाई क्या हालात है, वापस आ जाओ। अब ऐसी सूरत में दुकान बंद करते हैं, शटर बंद करते हैं, फ़ौरन घर चले आते हैं। जिम्मेदार किसको समझते हैं आप इसमें? जिम्मेदार 100% हम पुलिस को समझते हैं। अगर पुलिस सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हम लोगों की जो है हिफाजत करे तो कारोबार भी हो, लोग आए भी, माल भी खरीदें, सब चीज़ों को। अब वो ज़माना 60s का तो रहा नहीं कि बदमाश होते थे, चाकू लेकर घूमते थे। अब तो आते हैं और एक चाकू और वहाँ वो ज़माने चले गए। अब वो अगर आपने ज़्यादा होशियारी की तो वो हैंड ग्रेनेड मारेंगे आपकी दुकान पे, फायर करेंगे। आप कहाँ से रह सकते हो? इस वक्त यहाँ के टिम्बर मार्केट के जनरल सेक्रेटरी जनाब शर्जील साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शर्जील साहब, क्या हालात हुए हैं? यहाँ तो बड़ा रश वश होता था, अब लोग जो हैं यहाँ आते हुए डर रहे हैं, फ़ोन पे ही ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कि जी इतनी लकड़ी भिजवा दें। बस वो मजबूर होके वो ऑर्डर हमें दे देते हैं। अगर उनका काम लकड़ी के बगैर हो जाए गुजारा तो वो भी नहीं लें। वो भी ना है? वो भी नहीं। अच्छा, यहाँ मुझे ये कैमरे लगे हुए दिखे हैं कि ये सिक्योरिटी कैमरे, तो ये किसने लगवाए? हुकूमत की तरफ से लगाए गए हैं ये? नहीं, ये कैमरे जो हैं ये टिम्बर मर्चेंट ग्रुप ने अपनी मदद आपके तहत लगाए। मार्च 2005 में एक कम्युनिटी पुलिसिंग सिस्टम हमें दिया गया था। अच्छा। कि भाई आप यहाँ पे ऐसा करें, पुलिस की नफरी हम देते हैं, इनको फैसिलिटीज़ आप अवेलेबल कर। फैसिलिटीज़ क्या क्या थी? फैसिलिटीज़ हमसे मांगी गई कि भाई आप 4 वॉकी टॉकी दे दें, 3 मोटरसाइकिल दे दें, 2 पुलिस की मोबाइल दे दें और पुलिस के जो जवान जहाँ ड्यूटी देने हैं इनको खाना दे दें। हमने बोला ये आप पुलिस बुलवा रहे हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड मंगवा रहे हैं? ये सामने मोबाइल खड़ी हुई आप देख लें, ये हमने प्राइवेट मोबाइल अपनी दी हुई है, ये हमने विद ड्राइवर प्रोवाइड की हुई है। ड्राइवर भी आपका है? ड्राइवर भी हमारा है, इसका फ्यूल भी हमारा है, गाड़ी भी हमारी है, वायरलेस भी हमने इसमें लगा के दिया है। कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि जहाँ ये पुलिस वाले खड़े होते हैं? देखिए ये 28 की शीट है, 22 की शीट है टिकट्स की, यहाँ पे ये पुलिस वाले होने चाहिए। कितनों पे होते हैं पुलिस वाले? 5। और वो 5 भी आप लोग खुद जो मतलब दे रहे हैं, गाड़ी, खाना पीना, एवरीथिंग? अच्छा, वर्दी रह गई है, जरा वर्दी भी दे रहे हैं उनको? नहीं, वर्दी क्या अलाउंस हम देते हैं। अच्छा, वर्दी अलाउंस? मैंने ये मजाक किया था, मैं माफी चाहता हूँ। वर्दी अलाउंस भी आप दे रहे हैं? वर्दी अलाउंस भी हम दे रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस या लॉ एंड ऑर्डर की जितनी भी फोर्सेज हैं वो कोई भी किसी किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से अभी तक कासिर ही रही हैं। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो गवर्नमेंट के करता धरता है, वो कुछ नहीं करना चाह रहे। लास्ट वीक हमने सीएम साहब ने वादे किए थे 10 दिन के अंदर 500 की नफरी, 1000 कैमराज, 10 नुकाती एजेंडा था जो उन्होंने तस्लीम किया था। शर्जील मेमन साहब ने अतीक मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। वो आज तक इन्होंने किसी किस्म की भी सिक्योरिटी प्रोवाइड, हमेशा की तरह वादा, एक वादा ही रहा, आसरा ही रहा। बिल्कुल वादा आसरा रहा, आज तक वो पूछने को ही नहीं आया दोबारा। पिछले दिनों हमने टीवी पे भी देखा कि जी आईजी साहब भी आ रहे हैं और डीआईजी भी आ रहे हैं, सब लोग आए थे ये आके। तो ये क्या सिर्फ मीडिया शो था या वाकई कुछ हुआ है? ताजिर की जितनी कम्युनिटीज़ हैं उनसे पैसे निकालने का एक बात है। कैसे पैसे निकालेंगे आपको पता है? नहीं। आपको मैं ये बताऊं कि जितनी मार्केट्स हैं, गार्डन, सराफा, टिम्बर मार्केट, इसके अलावा आरामबाग मार्केट, इधर बाकायदा कम्युनिटी पुलिसिंग रूम्स बनाए गए। अगर आप मेरी मार्केट में से खैबर चौक पे चले जाएं, पुराना हाजी कैंप पे, एक खूबसूरत सी हमने चौकी इनको बना के दी है। उसके लिए इन्होंने हमें बताया कि ऊपर टोपी लगेगी लोहे की, जिसकी कॉस्ट आई है 1 लाख रुपए।
बोले आप ये हमें लगा के दें, यहाँ जवान बैठेंगे, यहाँ शाम को हम आके चाय पियेंगे, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। वो खर्चा हमारा कराया गया एडिशनल आईजी साहब के साथ। पानी पीने भी नहीं आ रहा उन चौकियों पे। बिल्कुल, वहाँ पे हिरनचों का आखिर में जाके कब्जा होगा। आप जाके देख लें, अभी आपके कैमरे मौजूद है, मेरे साथ चले, मैं आपको विजिट कराता हूँ कि कितनी खूबसूरत कमरा, शायद ही इन सिपाहियों के अपने घर का कोई ऐसा कमरा खूबसूरत होगा जो हमने बना के दिया है, जो कि हम बैठे किसी तरह यहाँ बैठे इबादत तो करें। जब पुलिस आपको बोलती है कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, जब कम्युनिटी वो प्रोवाइड करती है और फिर वो डिलीवर नहीं करती, उसके बाद क्या रह जाता है? क्या यूएन बुलाएं? क्या IOM से हम रब्ता करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन से? क्या करें? हमारे दिल फट रहे हैं, हमारा कारोबार, हमारा रोजगार सब तबाह हो चुका है। और इन लोगों के जो अफसरशाही जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 70 करोड़ रुपए का बिल जो है सिंध पुलिस ने गाड़ियों की मद में अदा करना है। 70 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी गई इस साल। वो गाड़ियां हैं कहाँ? गाड़ियां कहाँ हैं? बात ये अफसरान के घर में, उनके बच्चों के लिए, उनकी बेगमात के लिए। आवाम से वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन आवाम की नहीं सुन रहे। मतलब जाके वोट तो देते हैं, ऐसा नहीं कि हम वोट जाके नहीं देते। चाहे वो 16% का टर्नओवर आपके पास आ रहा हो या 30% का आ रहा हो, वोट तो हम देते हैं। हम दोबारा जाके वोट देंगे, लेकिन वो 5 साल का फिर इंतजार करना उस वोट देने के बाद, वो बड़ा कठिन मरहला है। वो 5 साल गुजारना, इस 5 साल में हम फिल्टर हो चुके हैं, हमारा कारोबार तबाह हो चुका है। इस वक्त ये पोजीशन है, सिंध गवर्नमेंट ने जो चेक दिए ठेकेदारों को, मेरा काम लकड़ी का, हम ठेकेदारों को लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, वो चेक बाउंस हुए पर हैं। अब जो 30 जून को हमको पेमेंट मिलनी थी, हमें वो भी पैसे नहीं मिलेंगे। हम तो आज ये परेशान है कि हम अपने रोजगार बंद कर दें, क्या करें? अब रोजगार बंद करने के बाद भी हमारी जगहों पर कब्जा हो जाएगा। खुदा ना खास्ता ये शहर या ये मुल्क छोड़ने का इरादा तो नहीं है यहाँ के लोगों का? इरादा नहीं है। मैं इस टिम्बर मार्केट से जैसे 8 से 10 फैमिलीज को जानता हूँ जो माइग्रेट कर चुकी हैं। मैं टिम्बर मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। 35,000 वीज़ा रोज़ आप अप्लाई कर रहे हो कनाडा, USA और UK के लिए। अब क्या होगा ये आप सोचें कि आप रह क्या गया हमारे पास? हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि 35,000 बकौल चर्चिल साहब के लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़े। 35,000 लोग अगर यहाँ से इस तरह से निकलना शुरू होंगे तो हमारे सियासतदान, हमारी गवर्नमेंट, हुकूमत किस पे करेगी? सोचिए ज़रा इसको। कहीं जाइएगा नहीं, बहुत छोटा सा ब्रेक है, इसके बाद फिर वापस आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गार्डन मार्केट में। ये भी बहुत सारी मार्केटों की तरह से मुतासिर ही है। यहाँ लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किन किन मुश्किलात का शिकार हैं, कारोबारी पोजीशन कैसी है। जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, जब से हमारी मार्केट ख़ास तौर पे गार्डन मार्केट बहुत मुतासिर है। इधर 3 कत्ल हो चुके हैं ताजिर, एक मुलाजिम शहीद हो चुका है, भत्ते की पर्चियाँ बहुत आती हैं। कुछ दुकानदार हमें बताते हैं, कुछ नहीं भी बताते, कुछ सेटल कर लेते होंगे बेचारे। खौफ की एक फिजा कायम है। अक्सर ताजिर जो हैं वो पुलिस वालों को माली सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, गाड़ी लेके दे दी, उनको फ्यूल दे दिया, खाना दे दिया। आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं? हम सिर्फ दोपहर का खाना देते हैं, लेकिन वो खाना खाने के बाद गायब हो जाते हैं। बाकी हम किसी हद तक रुके हुए और खाना मिला और मट्टी उड़ी और गायब। खाने वाले बैठे रहते हैं। खाने वाले की जो हमारी जो कंसर्न एरिया है, जो गार्डन थाना, उसकी जो है नफरी बैठी रहती है। रज़ाकाबाद पुलिस हेडक्वार्टर, वहाँ से जो नफरी आती है वो खाना खाने के बाद गायब हो जाती है। आप आए हो तो पुलिस की वैन खड़ी हुई है और 8 पुलिस वाले आते हैं, खाना खाते हैं, जैसे ताहिर भाई ने बताया, चले जाते हैं। उसको खाना जरा देर से दिया करें, कुछ देर तो रुके। मतलब नहीं, खाना तो मिलता है ना, खाना तो हर जगह मिलता रहता है। यूँ हाथ बढ़ा दे तो यूँ भी खाना मिलेगा, यूँ भी खाना मिलेगा। पुलिस के बैठने से या इनके होने से फर्क पड़ता है? कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, खाली दिल को समझाने वाली बात है। अल्लाह ना करे कुछ आ जाए तो ऐसा भाग जाएंगे, हम बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। कुछ भी नहीं हुआ, क्या मरने वाला मर गया। पुलिस वाले बैठे होते हैं, जब टारगेट कोई होता है तो पुलिस वाले तो उधर कोने पे चले जाते हैं, फिर आते हैं, बोलते हैं कि यार कहाँ गया बंदा। तो बंदा तो इनके सामने से जा रहा होता है। कि तनख्वाहें मजबूत कर दी जाएं, ना ये सियासी प्रेशर लेंगे अपने ऊपर और ना ये किसी जराइम में मुलविस होंगे। चाहे तनख्वाह इनकी 4 गुना भी कर दी जाए, और अगर सियासत होगी, अगर सियासी बैकअप होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप इनको फ्री हैंड दें, फिर देखिए कराची के हालात कैसे। ठीक है, अगर इनको फ्री हैंड दिया जाए तो 50 पुलिस वाले भी इस पूरी मार्केट को कवर कर सकते हैं। 50 नहीं, 2 काफ़ी है। 2 अगर इनको फ्री हैंड मिला जाए 2 काफ़ी है। पुलिस वाले आपको मजबूर दिख रहे हैं? वो खुद कहते हैं हमें क्या, वो खुद कहते हैं हमारे पास बैठते हैं, वो कहते हैं कि यार हम तो मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते हम। कराची में स्पेशली जो हमारी डिमांड है
हुकूमत से, वो ये है कि हमारे जो ताजिर हैं उनको जो है असले के लाइसेंस जारी किए जाएँ। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता ही है कि जब असला का लाइसेंस हमें जारी कर दिया जाता है और इन काउंटर पे हम किसी डाकू को मार देते हैं, तो यही पुलिस जो है वो हमारे ऊपर केस बनाती है, हमारे दुकानदार पे। तो हमें जो है एक तो लाइसेंस जारी किए जाएँ, उसके अलावा इन काउंटर के ऊपर अगर हम किसी डाकू को मार दें तो पूरी सपोर्ट जो है हमारे ताजिर को होनी चाहिए। कितनी अजियत और तकलीफ में है ताजिर कि अपनी हिफाजत खुद करने पे मजबूर हो गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आराम बाग, जो कि एक तारीखी हैसियत रखती है। यहाँ पे एक मशहूर फर्नीचर मार्केट है जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं फर्नीचर खरीदने के लिए। आइए लोगों से पूछते हैं, कारोबारी हजरात से, कि ये मार्केट में इस वक्त इतना सन्नाटा क्यों है। सन्नाटा इसलिए शहर के हालात की वजह से कि आप देख रहे हैं कि आए दिन कत्ल गारत हो रही है, पत्ताखोरी हो रही है, डकैतियाँ हो रही हैं, तो उस वजह से जो है वो लोग यहाँ पे आ ही नहीं रहे ख़रीदारी के लिए। हालांकि ये हमारा सीज़न का टाइम होता है, बिल्कुल सीज़न का टाइम होता था, लेकिन आप देख रहे हैं कि मार्केट में दुकानदार सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी फर्नीचर मार्केट जो है वो बलूचिस्तान को भी सप्लाई कर रही थी और सिंध को भी। तो अब जो है वो कराची के अपने ग्राहक नहीं आ रहे, तो अंदरूने सिंध और अंदरूने बलूचिस्तान से भी कोई नहीं आ रहा हमारे शहर में। शहर में जो असल कारोबार कर रहे हैं, जो हुकूमत मुल्क को चला रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे पास कोई भी वो नहीं है कानून। कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर भत्ता माफिया इतना ज़्यादा इस वक्त चला हुआ है कि मार्केट के अंदर कस्टमर नहीं आ रहा। यहाँ तक कि हम दुकानदार जो हैं यहाँ पर बैठे हैं कस्टमर के लिए, और आज हम अपने ही कस्टमर से डरते हैं कि पता नहीं ये सामान लेने आया या भत्ता देने आया, भाई क्या करने आया। मतलब हमें भी नहीं पता कि वो ग्राहक आया क्यों है, लेकिन हम बैठे रिस्क के लिए मजबूर है भाई। टैक्स दे रहे हैं और साथ भत्ता भी दे रहे हैं, गुजारा कैसे हो रहा है बॉस? बस मजबूरी है, चले जा रहे हैं, चाहे जेब से खाएं या अपने घर का खाएं, कहीं से भी खाएं, पूरा कर रहे हैं। अल्लाह चला रहा है, बाकी ये है कि शैतानों के आगे तो किसी की नहीं चलती, अल्लाह हमें चला रहा है, उसके आगे ही हम चल रहे हैं भाई। कहीं जाइएगा नहीं, बहुत छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आ रहा हूँ। स्टे विद अस। जनाब, इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर जनाब अतीक मीर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, क्यों इतने सन्नाटे, क्या हो रहा है ये? किस तरह से लोग अपना यहाँ इतनी इतनी बड़ी बड़ी दुकानें लेके बैठे हुए हैं, इनके बिजली के बिल, टैक्सेस सब दे रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा परेशान है? कोई हल सर? कराची में 10 से 12 लाशें औसतन जो गिर रही हैं, उससे शहर मुतासिर है। अगर किसी मार्केट में सुबह खुलने से पहले लाश फेंक दी जाएगी तो मार्केट नहीं खुलेगी। कराची में अब एक सियासी हल निकलना चाहिए। इस वक्त जुर्म आप बेखौफ हो चुका पुलिस के सामने। अभी पुलिस की बात की कि सारा उन पे है जिम्मेदारी। अच्छा, इसमें रेंजर्स का क्या किरदार है? वो भी तो आए थे, उनसे भी तो आपकी मीटिंग वगैरह हुई थी। रेंजर्स का एक खौफ है, रेंजर्स का एक मुकाम है, रेंजर्स की एक हैबत है, एक हैयत है। रेंजर्स को आना पड़ेगा। रेंजर्स या तो अपनी जिम्मेदारी अदा करे या फिर हमें इस उम्मीद में ना रखे कि रेंजर्स है, ये धोखा हमें ना दे। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं एसएसपी साउथ जनाब आसिफ इजाज शेख साहब, और उनके साथ बैठे हैं एसपी चौधरी असद सदर। सर, पहला सवाल मेरा ये है कि भत्ताखोरी एक सनत का दर्जा इख्तियार करती जा रही है, रोजाना करोड़ों रुपए वसूल किए जा रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही, आखिर ये माजरा क्या है? भत्ताखोरी कराची के अंदर बिल्कुल है, काफ़ी हद तक है, पूरे कराची में एक वबा की तरह फैली हुई है। ये एक ऐसा क्राइम है जो कि बहुत आसान है। किसी को भी फ़ोन किया, कोई भी बन के पैसों की डिमांड की, जहाँ पर भी तोड़ हो गया, अगले आदमी ने खौफ से पैसे दे दिए। तो ये खौफ ख़त्म किस तरह होगा? ताजिर बिरादरी किस तरह सुकून में आएगी? एक तो हम पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। पब्लिक और पुलिस जब तक ऐसे नहीं होंगे ना, तो काम नहीं चल सकता। भत्ताखोरी है, ये मैं मानता हूँ, टारगेट किलिंग है, मैं मानता हूँ, लेकिन अलार्मिंग नहीं है। जो मैंने कहा ना, इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं टिम्बर मार्केट में गया था, वहाँ के जो यूनियन है ताजिर बिरादरी, उन्होंने आप लोगों को एक शायद मोबाइल भी दी हुई है, ड्राइवर भी उनका है, खाने को भी देते हैं, इवन यूनिफॉर्म का भी अलाउंस दे रहे हैं। उनके 28 पॉइंट है, जहाँ वादा किया गया था कि इन 28 पॉइंट्स पे जो है पुलिस खड़ी होगी, वहाँ मुश्किल से 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पुलिस खड़ी हुई है। बाकी टिम्बर मार्केट का जहाँ तक मसला है, तो 28 पॉइंट्स हैं। उन्होंने बताया कि ये इस पे 2003 में कोई नफरी थी 30 लोगों की,
उसमें मैं डीए साहब गए थे पिछले लास्ट वीक पे और नफरी उसकी 35 बंदे दे रही हैं उन्होंने, 18 बंदे भी उनके पास काम कर रहे हैं। लेकिन असद भाई उनकी तो शिकायत है कि सिर्फ 5 पॉइंट्स पे पुलिस बैठी हुई है, इसके अलावा नहीं बैठे हुए सारे इसमें। आप कह रहे हैं कि लोग वहाँ होते हैं, लेकिन वो बता रहे हैं ताजिर बरादरी कि वहाँ पे वो हाजिरी लेते हैं तो सिर्फ 5 पॉइंट्स की ही हाजिरी आ रही है, 28 की नहीं आ रही। मीटिंग हुई थी हमारी उनकी टिम्बर एसोसिएशन से और उसमें इंशाल्लाह मुझे शजील साहब भी थे और हमने भी अपनी जो है उनको मॉडस ऑपरेंडी बताई कि हमने जो हॉट स्पॉट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वहाँ चौक्स हैं, उन पर बताया कि डीए साहब ने कुछ अहकाम दिए कि वहाँ पर मोर्चे बनाए जाएंगे, जो ग्राउंड +1 होगा, 1 पे जो है वो हमारा संतरी भी होगा, उसका कवर्ड भी होगा एरिया और प्लस उस टाइम से वो फायर भी कर सकेगा इफेक्टिवली। टारगेट किलर्स और ये भत्ते वाले जो लोग हैं ये पुलिस से ज़्यादा मजबूत हैं और पुलिस इनके आगे बेबस है। ऐसी कोई बात नहीं है, स्टेट से न कोई लड़ सका है न कोई लड़ सकेगा। मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली हमने अब्दुल रहमान नामी एक टारगेट किलर पकड़ा था, 3 लाशें मिली थी, बोरीबंद में थी, ऑल्टो के अंदर लहरी से, उसका हमने वो अब्दुल रहमान पकड़ा था। हर जो जुर्म हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई सियासी जमात ऐसे नहीं है, ये स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं। वो क्या था, ये जो 9 आदमियों का ग्रुप था ये डकैत थे। अक्सर जो ये हमारी ताजिर बरादरी है ये कहती है कि जी एतमाद जो है वो पुलिस पे नहीं है और जो मतलब बायर है उनका, जो खरीदने वाला है वो मार्केट में नहीं आ रहा है इस खौफ से कि कहीं वो भी ना फंस जाए इनके साथ। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, ये खौफ है, मैंने कहा ना कि ये बिल्कुल है, फीलिंग्स हैं ताजरों में। तो हम पे आप ट्रस्ट करें, आप देखेंगे यही कराची पुलिस आपको रिजल्ट देगी। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, कौन पूछेगा कि नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आपने आज ताजिर बरादरी का भी मौक़िफ़ सुना और पुलिस का भी, लेकिन ये मसला इतना बड़ा है कि मेरे इस एक प्रोग्राम में मैं इस मसले को सही तरह से आपके सामने लेके नहीं आ सका। लिहाजा अगले हफ्ते फिर हम इसी टॉपिक पे रहेंगे और आपको वो जगहें दिखाएंगे जहाँ पे 14 बंदों को गोलियाँ मार दी गई हैं बत्ता ना देने पर, शटर उठा के बंदे निकाल के मारे गए। वो जो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी फैमिलीज किन किन परेशानियों का शिकार हैं वो भी दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ईमेल करना ना भूलिएगा, हमारा ईमेल एड्रेस बहुत आसान था, kpg@duniatv.tv। आमिर रिजवी को दीजिए इजाज़त, अगले मर्तबा फिर इसी टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।